शिव गुरु के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। शक्ति स्वरूपा माता भवानी मैया पार्वती के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। गौरी पुत्र गणेश कार्तिक स्वामी एवं सर्व देवी देवता के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। साहेब भैया साहेब दीदी को प्रणाम। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। जितने भी गुरु भाई बहन हैं सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। 3 सूत्र के पालन करती हूँ। पहला सूत्र में दया, दूसरा सूत्र में चर्चा, तीसरा सूत्र में 108 द्वारा अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हरे हरे हे महादेव, दया करिए हे गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभे गुरु नमः। शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ, इसे आप ध्यान पूर्वक सुने और पूरा सुने। किसी गांव में एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही बड़ा शिव गुरु का भक्त थी। सारे लोग उसे कहते थे कि तुम शिव चर्चा क्यों करती है। वे कहते थे भगवान भोलेनाथ का पूजन तो सभी करते हैं, मैं करती हूँ तो क्या हुआ। तो उसने कहा हम तो शिव के गुरु नहीं बनाए हुए हैं और तुम तो शिव को गुरु बनाई है। शिव को गुरु बनाना आज से नहीं है, ये तो बहुत सालों साल से चलती है। पंडित भी कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै शिव गुरुवे नमः। ये तो हमारे पूर्वज भी शिव को ही गुरु बनाए थे। हमें शिव को गुरु के रूप में पूजे या भगवान के रूप में पूजे, फल तो दोनों ही रूप में भगवान शिव जी ही देते हैं। अगर हम उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं तो क्या वो हमें फल नहीं देते हैं, और अगर क्या हम गुरु के रूप में पूजते हैं तो क्या वो हमें नहीं देते हैं। इसमें कोई बात नहीं है। हम उसी शिव को अपना गुरु बनाते हैं और उसी शिव को मंदिर में पूजने जाते हैं। हमारे मन में एक भावना होती है जिससे हम शिव जी को ही गुरु और उन्हीं को भगवान के रूप में पूजते हैं। इतना उसने कह करके उस इंसान को समझा दिया। उस इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आया और भोलेनाथ का मजाक उड़ा दिया और चला गया। क्या शिव है, ना उसके पास मुख है, ना आँख है, ना क्या है, सिर्फ हाथ है और पैर है, उसी में तुम्हारा शिव है। उसने कहा हमारे शिव तो चंद्र बिंदु स्वरूप है, वो तो सदैव ही सबके साथ होती है। तुम में, हम में, हर एक पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु है सभी में तो शिव है। तुम बोलते हो वो भी तो शिव है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो भी तो शिव है। उनके आज्ञा के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलती। तो तुम और हम और मनुष्य या कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे क्या चीज़ है। तुम भी शिव को गुरु बना लो, शिव गुरु तुम पे भी दया करेंगे। वो लड़की कह करके चल दी। उसके बाद उसने कहा तुम्हारा ही शिव है, तुम्हें उसे गुरु बनाओ, मैं क्यों शिव को गुरु बनाने जाऊँ। कुछ दिन के बाद उस इंसान के घर में उसके बच्चे को बहुत जोरों की तबीयत खराब हो गई। उसे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। तभी उसने कहा हे शिव गुरु, सभी लोग आपको गुरु बनाए हैं और सभी कोई आपकी पूजन करते हैं, मुझ पे भी दया कर दीजिए। मैं भी आपको गुरु बना लूँगा और मैं भी आपको पूजन करूँगा। इतने कहने के बाद उन्होंने कहा कि मुझ पे दया कीजिए। भोलेनाथ की कृपा हुई और उसके बच्चे कुछ दिनों के बाद उस डॉक्टर के रूप में या कहो तो वैद्य के रूप में आकर के उनका इलाज किया, जिससे समझो तो भगवान शिव ही थे, जिसके कारण वो बच्चा अच्छा हो गया। कुछ दिन के बाद उस इंसान ने कहा कि मुझे भी शिव चर्चा कराना है। मेरे बच्चे का बीमार लग गया था, तभी मैंने शिव को बोला था कि हे शिव जी, आप मुझ पे दया कर दीजिए और मेरे बच्चे ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको गुरु बना लूँगा। फिर मैंने शिव को आज से गुरु बना लिया है। मेरे भी दरवाजे पर तुम लोग चर्चा कर दो। सारे शिव शिष्य आए, वो भी लड़की आई, बहुत प्रसन्न हुई और कहे कि दीदी तुम्हारे कहे हुए अर्थ को मैंने गलत माना,
तुम पे मजाक उड़ा दिया। आज भोलेनाथ ने स्वयं मेरे बच्चों को ठीक कर दिया। इसी कारण मैं शिव चर्चा कराना जा रहा हूँ तथा मैं भी आज से शिव गुरु का शिष्य हो गया। उस लड़की ने कहा, शिव गुरु ऐसे ही है जिसके जो भी मन की मनोकामनाएं रहती है, इच्छाएं रहती है, सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं को पूर्ण करते हैं। तुम्हारी भी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, जिसके कारण से तुम शिव गुरु की चर्चा करा रहे हो। भगवान तुम्हारे मन में विराजमान हो गए। यह सुनकर के उसने कहा, हाँ भगवान भोलेनाथ मुझ में विराजमान हो गए, मैं भी शिव चर्चा कराऊंगा। उसी दिन उस इंसान के घर में शिव चर्चा हुई और उनकी जीवन खुशहाल हो गई। वो भी शिव चर्चा में जुड़ गए और दूसरों को बताने लगे कि हे बहन, हे भैया, हमने तो शिव को गुरु बनाया था, शिव गुरु हमरों पर दया कर दिए है, आप भी शिव को गुरु बना के देखिए, शिव गुरु आप पे भी दया करेंगे। ऐसा कहने लगा लोगों से। लोग उसे भी मजाक में उड़ाने लगे। पर ऐसे ही करते करते सभी एक के पीछे एक और एक के पीछे एक, सभी ने ऐसे सुनते सुनते सभी के भगवान इच्छा पूर्ण किए, मनोकामना पूर्ण किए और सभी ने शिव को गुरु मान लिया। और तभी से सभी शिव चर्चा करने लगी। आप भी शिव को गुरु बनाइए, आपकी भी मनोकामना और इच्छा भगवान भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। हर हर हे महादेव, दया करी गुरुदेव। हम सभी के दाता गुरु महादेव, संभय गुरुवे नमः।